टी एजुकेशन पॉइंट की ओर से आप सभी को रंगों का त्यौहार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं व बधाई। होली का त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं, सुरक्षित रहे। कृपया सभी लोग शासन के निर्देशों का पालन करें। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 28 मार्च 2021 का पहला प्रश्न। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर भोपाल सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। हम हरियाणा के बारे में जानकारी लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर सत्यनारायण आर्य सिंह हैं और सीजे जो चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल, डफ, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य इत्यादि प्रमुख नृत्य हैं। हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य की बात करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश यह पड़ोसी प्रमुख राज्य हैं। हरियाणा की सीटें लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90 सीटें हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक महाभारत हम बात करें हरियाणा जो है पौराणिक काल से प्रसिद्ध है। महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और प्रमुख यह है अपना कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर गोवा। इस बार 28वां हुनर हाट का आयोजन गोवा में किया गया है। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार भाग लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। कारीगर और शिल्पकार के स्वदेशी उत्पादों के हुनर हाट के 28वें संस्करण का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। 28वें हुनर हाट की थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल। थीम वोकल फॉर लोकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोवा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम लोग। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और वहाँ सीटें जो है विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? तो धालो, मुरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरेडिन्ही, शिंगमो, धगर, फुगड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जिमोड़ा, मुशल इत्यादि जो है प्रमुख यहाँ के नृत्य हैं। हम बात करें कि इनके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों की स्पर्श करती है। 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। डिटेल और भी मिलेगी परंतु पर्याप्त है समय को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पास कर दिया है। इसमें उन महिलाओं और उनके पार्टनरों के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिन्होंने गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो। इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन की वैतनिक अवकाश पेड लीव मिलेगा और अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ साथ ऐसे माता पिता पर भी लागू होगा जो गोद लेने या
सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहता है। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश कौन बना है? तो बड़ी गर्व की बात है कि भारत ऐसे प्रावधान को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो टीपो झील। ओराकी कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? तो आंसर इसका गोवा है। देवदर्शन योजना के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पसंद के तीर्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए IRCTC के माध्यम से या उनके साथ में समझौता किया है। IRCTC के साथ में समझौता किया है। टॉप 5 योजनाएं: भिखारी मुक्त योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम सरकार के द्वारा। भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 14 अंकों का यूनिक कोड देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने की। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर डे 2021 कब शुरू किया गया या कब मनाया गया? तो आंसर है 27 मार्च को यह मनाया गया। अर्थ आवर डे हर साल 27 मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 से यानी 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके धरती की बेहतरी के लिए या सुंदरता के लिए सब लोग एकजुट होते हैं। इस दौरान रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग अपने घरों की लाइट यानी बटन या स्विच ऑफ करके बिजली की बचत करने का संदेश देते हैं और धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का समर्थन करते हैं। और इस दिवस के तहत लोगों को ऊर्जा की खपत और पर्यावरण पर उसके प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाता है। अर्थ आवर डे की बात कर लें हम लोग तो 2021 की थीम क्या है? तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, यह इसकी थीम है। पृथ्वी के बारे में थोड़ी जानकारी सब रखते हैं, पता होना चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी होती है? तो 23.5 डिग्री झुकी होती है। विश्व पृथ्वी दिवस का हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो पृथ्वी का ही है सबसे ज़्यादा घनत्व। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो यह है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है और यह पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए यहाँ पर खेल आयोजित किए गए हैं। खास बात यह है कि योग बाबा रामदेव महाराज की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया था और देश में योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ NYSF नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन को मान्यता दी गई है। 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 देसी गेम्स भी शामिल किए गए हैं और 4 प्रमुख देसी गेम कौन से हैं इस पे ध्यान हमको देना चाहिए। तो एक गतका, कलिरायाटू और तीसरा थांग ता और चौथा है मलखम्ब। और मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी घोषित कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आता है और आने वाले एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि
खेलो इंडिया यूथ गेम्स संस्करण का पहला संस्करण कब और कहाँ? तो नई दिल्ली में पहला संस्करण 2018 में हुआ, दूसरा संस्करण पुणे 2019 में हुआ, तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में 2020 में और चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा 2021 में। अगला प्रश्न है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर अनिश शाह बने हैं। कौन बने हैं? अनिश शाह। अनिश शाह पवन गोयनका की जगह लेंगे, पवन गोयनका की जगह लेंगे अनिश शाह। हम बात करते हैं भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन कंपनियां की बात करते हैं, और ये जो है महिंद्रा यह भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1945 को हुई। कहाँ? 2 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका जो है मुंबई में है। एमडी और सीईओ अनिश शाह भी बताया आपको। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो महिंद्रा ग्रुप हॉर्स है। 5 टॉप दुनिया की कंपनियां या भारत की कंपनी 5 एमडी और सीईओ। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है? तो गोपाल विट्ठल बने हैं। पेट्रोनेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ अक्षय कुमार सिंह। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ प्रवीण सिन्हा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के एमडी और सीईओ नागेश्वरा राव। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो संजू श्रीवासन। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीए के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं या सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं सौरभ गर्ग पंकज कुमार की जगह लेंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। नई नियुक्ति जो हुई है वह याद तो रखते हैं, लेकिन वह किसके स्थान पर नियुक्त हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनकर आ जाता है। इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्थापना इसकी कब हुई? तो 28 जनवरी 2009। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके सीईओ सौरभ गर्ग है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है देहरादून को। किसे? देहरादून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देहरादून को कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया। देहरादून को माइग्रेट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए दिया गया है। देहरादून उत्तराखंड की एक राजधानी है। टॉप पुरस्कार की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड किसको मिला है? तो सैरागुल सौतबे को मिला है। सैरागुल सौतबे। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को मिला है। अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड अंजलि भारद्वाज को मिला है। अगला प्रश्न है, मनोहर पारिकर, पुस्तक का नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर नितिन गोखले ने यह पुस्तक लिखी है। तो प्रमुख कुछ पुस्तक के नाम देख लेते हैं हम लोग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जंगल नामा, यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही चाहिए। जंगल नामा मिताव घोष। किसने? मिताव घोष। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, वेरी इंपॉर्टेंट। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट भालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें।